हिंदी साहित्य में ये कहते हैं समय को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला आता है आदिकाल। सबसे पहला होता है आदिकाल। आदिकाल की बात करते हैं तो 1050 से लेकर 1350 तक की ईस्वी को हम लोग क्या कहते हैं, आदिकाल। इस काल में जितना भी कवि हुए सभी आदिकाल के कवि कहे जाते हैं। अगर दूसरा कहते हैं तो दूसरा था भक्ति काल। क्या कहेंगे, भक्ति काल। भक्ति काल की अवधि जो थी 1350 से लेकर और 1650 तक था, इसको कहते हैं भक्ति काल। इसमें जितने भी कवि हुए सारा भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। जैसे ध्यान दो, अगर एक दो कवि के नाम जानते हैं तो जैसे में तुम लोग को पता होगा नाभादास। नाभादास इसी काल के कवि थे। अगर कहेंगे तुलसीदास, तुलसीदास इसी काल के कवि हुए। सूरदास, क्या कहेंगे, सूरदास इसी काल के कवि हुए। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद क्या कहेंगे, जायसी, ये इसी काल के कवि हुए। कबीरदास, कबीरदास, ये सब। कवित्री में कहेंगे मीरा, कवित्री में मीरा, ये सब कहेंगे सूरदास। ये कहते भक्ति काल के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगर तीसरा काल की बात करते हैं तो ध्यान दो, तीसरा अगर कहेंगे पीरियड, ये आ जाएगा रीति काल। इसके बाद क्या आ जाएगा, रीति काल। रीति काल को जो समय अवधि थी 1650 से 1850 तक माना जाता है। और इसमें जो है इसका जो प्रमुख कवि हुए, ये कवि के याद रखना, कवि भूषण। कौन कहेंगे, कवि भूषण। इसी काल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी काल के कवि माने जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर इसके अलावा कहते हैं लास्ट में, तो ये याद रखना चौथा जो होगा आधुनिक काल। क्या होगा, आधुनिक काल। आधुनिक काल की अवधि जो कहेंगे 1850 से कितना कहेंगे आज तक जो चल रहा है, ये सभी क्या कहेंगे, आधुनिक काल के ये कहेंगे कवि होते हैं। ध्यान दो, ये 1850 के बाद जितने भी कवि का जन्म हुआ, जो